लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं अभी वर्तमान समय में यानी कि 27/2/2022 को आज मद्य निषेध विभाग का यानी सिपाही भर्ती का एग्जाम हुआ है, उसका मैं क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं आप लोगों के बीच। सही सही आंसर आप मिलाएं और अपना कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। जैसा कि आप जानते हैं इस जो आपका एग्जाम हुआ है उसमें आपको क्वेश्चन मिला नहीं है बाहर निकालने के लिए, फिर भी मेरे पास आप लोग जो कमेंट किए हैं उस कमेंट के माध्यम से मैं आंसर दिया हूं। यदि आप इसे मिलाकर कमेंट बॉक्स में करते हैं और जो आपको प्रश्न आपके जहन में याद आए दिमाग दिल मस्तिष्क में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि ये 75 प्रश्न है, हाँ 75 के आसपास प्रश्न अभी मेरे पास है, बाकी 25 प्रश्न नहीं मिल रहा है, इसलिए अभी ये नहीं मैं प्रश्न करा रहा हूं। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे, इसके बाद तो मैं आपको पूरा करा दूंगा। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो प्रश्न पहला था, यानी वो आपका कहीं प्रश्न हो सकता है जो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट किए उसके अनुसार। एक विद्युत जनित बदलता है, तो ये विद्युत के बारे में पूछा गया था, क्या बदलता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ये ऑप्शन आप यदि लगा के आए हैं तो आपका सही होगा। क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मैं फिर भी कोशिश किया हूं आप लोगों का सही आंसर करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न था परागकण क्या है? परागकण में ऑप्शन दिया हुआ था वायु, कीट, जल, तो इसमें सभी हो जाएगा यानी कि ऑल हो जाएगा। परागकण वाला आपका प्रश्न याद होगा यदि आप डी नंबर आंसर लगाए हैं यानी कि ऑल लगाए हैं, परागकण से संबंधित जो प्रश्न था तो आपका ऑल सही होगा। अगला प्रश्न क्या था? अगला प्रश्न था संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां है? तो ये आपका न्यूयॉर्क हो जाएगा। यदि आप न्यूयॉर्क लगा कर रहे हैं, आपको प्रश्न याद आ रहा है तो आप न्यूयॉर्क मार के आए तो सही है। क्योंकि कहीं भी आप न्यूयॉर्क लगाए तो एक ही जगह प्रश्न था तो वो आपका सही है। परागकण वाला क्या हो जाएगा? ऑल हो जाएगा तो आपका सही है। और एक क्या है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा वाला सही है। चलिए आगे देखते हैं। एक प्रश्न था फरीश्वरनाथ रेणु से संबंधित, तो उसमें ऑप्शन होगा दो बैलों की कथा। फरीश्वरनाथ रेणु जो कि लेखक हैं, बिहार से संबंधित है, तो दो बैलों की कथा उसमें ऑप्शन था, वो आप लगाए हैं तो आपका आंसर सही है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न था भारती बोल रहे हैं। अगला प्रश्न था जनरल बिपिन रावत से संबंधित, कौन पहले चीफ ऑफ डिफेंस का स्टाफ है? तो जनरल बिपिन रावत जिनका मौत हो चुका है, उनकी मैं अब अभी भी हम लोग याद करते हैं, बहुत जबरदस्त व्यक्ति थे, अपने देश के लिए एक हम लोग बहुत बड़ा योद्धा को खो दिया है, तो उनसे प्रश्न संबंधित था। तो जनरल बिपिन रावत जी आप लगा के आए हैं तो सही है। अगला प्रश्न था ये समकोण त्रिभुज से, तो उसमें समकोण त्रिभुज से संबंधित प्रश्न था, लेकिन उसमें आंसर होगा आपका संपूर्ण। चूंकि आप लोग जो मेरे पास कमेंट किए हैं संपूर्ण क्वेश्चन तो कमेंट कर नहीं पाए, तो जैसे ही आप लोग याद करके किए हैं उस तरीका से मैं आंसर दे रहा हूं। अभी यदि मेरे पास संपूर्ण प्रश्न आ जाता है तो हम सभी का आंसर आप लोगों के पास मात्र 5 मिनट में पहुंचा दूंगा, क्योंकि सब आंसर आप मेरे पास बना चुका हूं। चलिए आगे देखिए। अगला प्रश्न था लीलाधर से संबंधित, तो लीलाधर मेरा ईश्वर यदि आप लगाए हैं ऑप्शन में होगा मेरा ईश्वर। लीलाधर किससे संबंधित है या किसके लेखक है? तो मेरा ईश्वर उनसे संबंधित हो जाएगा। अगला प्रश्न था तारापुर से संबंधित। तारापुर क्या है? तो आणविक केंद्र है, ये आज आप लगाए हैं तो सही हो जाएगा, या आणविक शक्ति जो ऑप्शन में होगा वो आप लगाए हैं तो सही होगा। एक मैथमेटिक्स का प्रश्न था चक्रवृद्धि ब्याज से, तो उसमें आप यदि जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। यदि आप अनअकैडमी में क्लास करना चाहते हैं, किसी भी कोर्स के लिए सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो आप एग्ज़ाम टूर का जो कोड है उसे प्रयोग करके एग्ज़ाम टूर 10 आप लिखेंगे, एग्ज़ाम टूर 10, तो आपको 20% तक की छूट मिल जाएगी। और आपसे बता दें कि बीपीएससी के लिए या कोई भी कोर्स के लिए सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप एग्ज़ाम टूर 10 का प्रयोग करेंगे। क्रैक बिहार पुलिस के लिए भी चल रहा है, इसमें टॉप एजुकेटर क्लास लेते हैं। यदि आप चाहते हैं तो यहाँ देखिए 10% एक्स्ट्रा आपको चाहिए छूट, तो बीपीएससी 10 भी यूज करेंगे। यहाँ पे देख लिए ड्यूरेशन दिया हुआ है 12 मंथ के लिए पर मंथ 208 रुपया, 6 मंथ के लिए 333 रुपया प्रति मंथ, 3 मंथ के लिए 500 रुपया पर मंथ। आप छूट चाहते हैं तो एग्ज़ाम टूर 10 और बीपीएससी 10 का प्रयोग करके आप छूट प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप इसमें चक्रवृद्धि ब्याज वाला ये है, ये 20% लगाए हैं तो सही है। एक अंकित मूल्य से संबंधित प्रश्न था, शायद खिलौने का अंकित मूल्य पूछ रहा था, तो ये आपका 350 आंसर लगाए हैं तो ये आंसर आपका सही हो। देखिए आप लोग जो कमेंट किए उसको मैं जल्द जल्द लिखने का प्रयास किया हूँ, आंसर देने का प्रयास किया हूँ, यही मैं काम किया हूँ। यहाँ पे लिखना संभव नहीं, क्योंकि आप जो प्रश्न किया मैं उसी तरीके से कोडिंग करके आंसर देने का काम किया हूँ। चलिए अगला आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपका था बल्ब में तंतु का प्रयोग करते हैं, तो ये टंगस्टन हो जाएगा, बल्ब में टंगस्टन प्रयोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न था कि लोकमान्य गंगाधर तिलक से संबंधित था, वो पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? लोक बाल गंगाधर तिलक का पुरस्कार 2021 उनका पुरस्कार किसे दिया गया?
तो साइरस पूनावाला को दिया गया था। साइरस पूनावाला उसमें ऑप्शन होगा, आप लगाए हैं तो आपका आंसर सही है। अगला देखेंगे, अगला प्रश्न था विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 किसे मिला, तो हिमाचल प्रदेश आप लगाए हैं, तो ये आपका आंसर 100% सही है। शायद ये कमी है या जो कहिए आप, बिहार सरकार जो भी एग्जाम लिखते हैं बिहार के बारे में नहीं पूछती है, जबकि बिहार के बारे में पूछना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, करंट भी देते हैं तो आप लोग बिहार से दें। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक परितंत्र है, तो ऑप्शन दिया हुआ था उसमें बगीचा नहीं होगा, प्राकृतिक परितंत्र का अलग ऑप्शन बगीचा, सॉरी कौन सा है, तो परितंत्र में आंसर होगा बगीचा, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला एक था राजनीतिक दल आवश्यक है, तो इसमें आपका हो जाएगा लोकतंत्र के लिए, राजनीतिक दल आवश्यक है तो लोकतंत्र उसमें आप लगाए हैं तो आपका आंसर सही है। नेक्स्ट प्रश्न था चुंबकत्व पर आधारित क्या है, तो MRI, चुंबकत्व वाला प्रश्न में आप MRI लगाए हैं तो आपका आंसर 100% सही है। यदि अगला प्रश्न था 1950 से पहले हिंद चीन में कौन सा देश था, तो आप लगाए हैं वियतनाम, कंबोडिया और लाओस, तो ये आपका आंसर सही है। 1950 से पहले कौन देश संबंधित है ये पूछा जाता है। एक सर्वंग समता से प्रश्न था, तो इनमें से कौन नहीं होगा, तो उसमें ऑप्शन में भुजा और कोण आप लगाए हैं तो आपका आंसर सही है। यदि आपको कोई भी प्रश्न याद आ रहा है जो हम इसमें नहीं लिखे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट करें, मैं आपको आंसर कराने का प्रयास करूंगा 100% शुद्धता के साथ। यदि आप LDC का भी कल का एग्जाम दिए, BPSC LDC का, तो आप जाकर मिला सकते हैं, क्योंकि मैं जो भी उसके बाद आप जरूर कमेंट करेंगे कि मिला इतना नंबर आ रहा है, तो मैं एक कट ऑफ जारी करता हूं, लगभग मिलने का हमेशा मिला हुआ है, आज भी मिलेगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कितना आंसर सही हो रहा है आप सबका। चलिए एक प्रश्न था त्रिभुज सर्वंग समता हो गया। उसके बाद था अमेरिका का खोज किसने किया, तो कोलंबस ऑप्शन में होगा, वो आप मारे हैं, आंसर सही है। नेक्स्ट प्रश्न था आधुनिक लोकतंत्र को कहा जाता है या क्या कहा जाता है, तो प्रतिनिधित्व लोकतंत्र या रिप्रेजेंटेटिव जिसको बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधित्व लोकतंत्र आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न था कि 2021 के जनगणना के अनुसार भारत का शिक्षा दर कितना है, तो जो आपका ऑप्शन होगा, सुने कोई बोल रहा है 73, कोई बोल रहा है 74, तो जो इसमें से ऑप्शन होगा वो परसेंटेज आप लगाए हैं सही है। यदि 73 होगा तो 73 लगाए तो भी सही है, यदि ऑप्शन में 74 है 73 नहीं है तो ये लगाए तो आपका सही है। नेक्स्ट प्रश्न था यानी कि बेकिंग सोडा तो कार्बोनेट, बेकिंग सोडा बाइकार्बोनेट, ये आपका आंसर सही है। इतना प्रश्न मुझे मिला था 25-30 के आसपास। अभी तुरंत अब कोई कमेंट करेंगे तो मैं तुरंत लेकर आप लोगों के बीच हाजिर रहूंगा। देखिए आप लोग जैसे कमेंट किए थे, मैं तुरंत इसको लिखने का प्रयास किया और आपके बीच लाकर मैं उपस्थित हूं। यदि आप एग्जाम टूर चैनल पर पहली बार हैं, इस चैनल से जुड़कर आप लाभ उठा सकते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं या पढ़ाई करते हैं तो एग्जाम टूर से जुड़कर लाभ उठा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। एक काम आप जरूर करेंगे कि अपना नंबर जरूर कमेंट बॉक्स में करेंगे, ताकि मैं एक सर्वे कराता हूं उसमें मालूम चलता है और कमेंट आपका जारी किया जाता है कट ऑफ, जिससे 100% वही कट ऑफ रहता है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।